Hello everyone, welcome you all. I am Rahul Nagpal and I am chemistry faculty in Subhash Convent School. This is 10th class lecture and you know very well that we have almost completed carbon and its compound in previous videos, and finally we have arrived at our last topic, that is soap and its action. सोप एंड इट्स एक्शन. आज अपन को जो डिस्कशन करना है वो किस मैटर पे करना है? वो सोप पे करना है. वो किस मैटर पे करना है? वो सोप पे करना है. तो आज का जो डिस्कशन रहेगा, सोप की स्ट्रक्चर क्या है, सोप की स्ट्रक्चर क्या है और सोप अपना एक्शन कैसे करती है. सोप अपना एक्शन कैसे करती है, साबुन की स्ट्रक्चर एंड साबुन का जो एक्शन है, ठीक है, उस पे बात करनी है. एंड फाइनली वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर विद द डिटर्जेंट्स. और सोप के बाद अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? डिटर्जेंट्स, और अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा. तो लास्ट टॉपिक है सोप एंड इट्स एक्शन, और उसके बाद इसका मिलता जुलता हुआ टॉपिक कौन सा बेटा? डिटर्जेंट्स. कौन सा? डिटर्जेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट लेक्चर में अपन ने एक रिएक्शन की बात की थी एंड दैट वाज द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. विच रिएक्शन? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. और सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का अगर आपको यूज ध्यान में हो, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का अगर आपको क्या ध्यान में हो बेटा? यूज ध्यान में हो, तो मैंने आपको क्या बताया था? दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप्स. दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप्स. एंड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में अपन एस्टर्स लेते हैं. क्या लेते हैं? एस्टर्स लेते हैं. और एस्टर्स को आप एल्कली से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हो और आपके पास सोप बन के आती है. आपके पास क्या बन के आती है बेटा? सोप बन के आती है. लास्ट में अपन ने बात की थी, ये बना था CH3COONA. मैंने ये कहा था कि रिएक्शन सोप बनाने में काम आती है, पर मैंने ये नहीं कहा था कि ये सोप है. ये रिएक्शन सोप बनाने में काम आती है, बट दिस कंपाउंड जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, ये सोप नहीं है. ठीक है. CH3 को मैं R से लिख सकता हूं बेटा, सबको पता है. अल्काइल ग्रुप को अपन किससे लिख सकते हैं? R से. ठीक है. दिस RCOONA, this functionality is called as what beta? soap. अब ये 1 2 3 कार्बन नहीं होते इस R में, ये कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है. कार्बन का अमाउंट क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है. तो जनरल फॉर्मूला अगर हम सोप का बात करें तो वो क्या है बेटा? RCOONA. और अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस फंक्शनैलिटी पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. यानी कि सोप्स आर क्या है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक और फैटी एसिड्स. कार्बोक्सिलिक और फैटी एसिड्स. अब कार्बोक्सिलिक और फैटी क्यों लिख दिया मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सॉल्ट RCOONA. सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है. इसका सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, शर्त क्या? लॉन्ग चेन. R 1 2 3 कार्बन नहीं, ज्यादा होने चाहिए. R 1 2 3 कार्बन नहीं, क्या होने चाहिए बेटा? ज्यादा होने चाहिए. क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए. 15 होते हैं, 17 होते हैं, कार्बन इतने आते हैं. कार्बन क्या है बेटा? इतने आते हैं. ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक और फैटी एसिड. बेटा जो लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आप सबको पता है, ठीक है, इथेनोइक, मीथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक करवा रखे हैं. जो कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन वाले होते हैं ना बेटा, उनको फैटी एसिड बोलते हैं. लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? फैटी एसिड बोलते हैं. ठीक है. तो ये है RCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव. क्या है ये? RCOO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. अब ये R, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज अपन डिस्कस कर सकते हैं. 2 कौन कौन सी हैं? पहली, दैट इज द C17H35, क्योंकि R का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1. आर का फॉर्मूला ये होता है ना, सी अगर 17 है तो एच कितना हो जाएगा 35,
H कितना हो जाएगा 35, COOH, COOH इसको बोलते हैं स्टीयरिक एसिड। कौन सा एसिड? स्टीयरिक एसिड। C17H35COOH इसको कौन सा एसिड बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टीयरिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं बेटा? जिसको बोलते हैं स्टीयरिक एसिड। ठीक है, अब इसका सॉल्ट कौन सा होगा? सोडियम सॉल्ट। इसका जो सोडियम सॉल्ट है वो क्या होगा? C17H35COONA, इसको बोल देंगे सोडियम स्टीयरेट। इसको क्या बोल देंगे? सोडियम स्टीयरेट। एंड दिस सोडियम स्टीयरेट behaves as a soap because this is not 1-2 carbon. These are how many carbon? These are 17 carbon. These are how many carbon? These are 17 carbon. Now one more thing, that is C15H31 आएगा ना 31, 2N+1 COOH, इसका नाम होता है पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड, अगर इसका नाम पाल्मेटिक एसिड है तो इसका नाम होगा C15H31COONA। इसका क्या मतलब होगा? सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट। एंड ये दोनों किसका काम करते हैं? ये दोनों किसका बिहेवियर करते हैं? ये दोनों बिहेवियर करते हैं एज अ सोप। कैसे बिहेव करते हैं? एज अ सोप। सोडियम स्टीयरेट एंड सोडियम पाल्मिटेट, sodium stearate and sodium palmitate, these both behave as what बेटा? These both behave as a soap। कैसे behave करते हैं? as a soap behave करते हैं। सोडियम स्टीयरेट भी as a soap यूज कर सकते हैं, सोडियम पाल्मिटेट as a soap यूज कर सकते हो। तो ये दोनों क्या हैं बेटा? सोप हैं। ये दोनों क्या हैं? सोप हैं। तो कोई भी सोप पूछ ले तो आपको मैंने दो का फॉर्मूला बता दिया। वन इज द सोडियम स्टीयरेट एंड सेकेंड वन इज द सोडियम पाल्मिटेट। सेकेंड वन इज द सोडियम पाल्मिटेट। नाउ अब यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज दिख रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा। कौन सा चार्ज दिख रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा। अब इस स्ट्रक्चर को मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ और ये एक्सपेंशन भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को मैं बेटा एक्सपेंड करने जा रहा हूँ और मैं स्ट्रक्चर को कैसे एक्सपेंड करता हूँ? मेरे साथ, सबका साथ सबका विकास। कैसे? मैं सिंपली क्या ले रहा हूं? स्टीयरेट ले रहा हूं। पाल्मिटेट ले लो या स्टीयरेट ले लो, वन एंड सेम थिंग। या तो पाल्मिटेट ले लो या स्टीयरेट ले लो, वन एंड सेम थिंग, वन एंड सेम थिंग। तो क्या होता है इसमें? C17H35COONA, C17H35COONA। अब इसमें क्या आएगा? कैसे इसको करें? ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने हो गए? आगे से इधर से स्टार्ट करता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and then COONA, then क्या? COONA। ये क्या है बेटा? इस तरह लिख सकते हैं इसको, इस तरह लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने इसको इस तरह लिख लिया है, इस फॉर्मूले को। नाउ व्हाट इज गोना टू बी हैपन ओवर देयर? ठीक है, दूसरा फॉर्मूला तरीका क्या है? CH3 CH2 कितने टाइम है? CH2 है 16 टाइम। CH2 कितने टाइम है? CH2 है 16 टाइम। एंड हियर इज COONA, और यहाँ पे क्या है? COONA है। यहाँ पे CH3 CH2 कितने टाइम है? CH2 16 टाइम है। यहाँ पे क्या है? COONA। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। थर्ड तरीका कौन सा है बेटा लिखने का? सोप के फॉर्मूले को थर्ड तरीका, ठीक है, लाइक दिस। इसको बेटा C कार्बन मानते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर S को कार्बन मानते हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवंथ कार्बन, एट्थ कार्बन, नाइन्थ कार्बन, 10th कार्बन, 11th कार्बन, 12th कार्बन, 13th कार्बन,
14th carbon, 15th carbon, 16th carbon, 17th carbon, and after 17th carbon there is COO negative. And